यह भी 20वीं सदी की ही कहानी है। वो वक्त जब गांवों में रात होते ही सन्नाटा ऐसा छा जाता था जैसे समय खुद रुक गया हो। मिट्टी के घर, टिमटिमाती लालटेनों का उजाला और कच्चे रास्ते जिन पर कदम रखते ही आवाजें गूंज उठती थीं। गांव से 3 कोस दूर था खापरू जंगल। जहां जाना तो दूर, लोग उसका नाम भी धीरे बोलते थे। कहते थे वहां रात में कोई पुकारता है, जैसे कोई तुम्हारा नाम लेकर बुला रहा हो। बिजली कड़क रही थी, हवा तेज थी। चौपाल पर बुजुर्ग बैठे बीड़ी पी रहे थे। आज फिर खापरू जंगल में रोने की आवाज सुनी है। अरे वो तो हर बरसात में होती है। कहते हैं वहां कोई औरत मरी थी। उसी वक्त 3 लड़के चौपाल के पास से गुजरे, मंगू, नन्हकी और धप्पू। मंगू कहने लगा, अरे चलो ना, आज जंगल देखने चलते हैं। सुना है वहां पेड़ खुद ब खुद हिलते हैं। धप्पू डर गया। ना रे, खापरू जंगल में रात को जाने का मतलब कभी वापस ना आना। नन्हकी बोला, हम जाएंगे, आज बारिश भी है, कोई देखेगा भी नहीं, मौका अच्छा है। फिर तीनों घरों को लौट गए। लेकिन योजना पक्की हो चुकी थी। सब सो चुके थे। तीनों लड़के घरों से चुपके से निकले। रास्ता कीचड़ से भरा था। पेड़ों पर चमगादड़ चीख रहे थे। बिजली चमकती तो पूरा जंगल एक पल के लिए रोशन हो जाता। फिर अचानक घना अंधेरा। धप्पू कांपता हुआ, ये जंगल अजीब बदबू क्यों दे रहा है? अरे तू डरपोक मत बन, बस थोड़ी दूर और। लेकिन तभी नन्हकी अचानक रुक गया। तुमने सुना? कोई मेरा नाम लेकर बुला रहा है। मंगू हंस पड़ा। अरे पगले, हवा होगी। लेकिन दूसरे ही पल वही आवाज तीनों को साफ साफ सुनाई दी। नन्हकी, इधर आ। आवाज धीमी, खुरदुरी, जैसे गला फटा हो। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। धप्पू दहशत से, कौन है? कौन बोल रहा है? पर इस बार आवाज और पास से आई। नन्हकी, तू देर क्यों कर रहा है? नन्हकी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके कदम अपने आप आगे बढ़ने लगे, जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। मंगू चिल्लाया, अरे ओए, रुक जा। लेकिन नन्हकी एकदम लकड़ी की तरह खड़ा रहा। उसकी आंखें पलट चुकी थीं। बिजली चमकी और उसी रोशनी में तीनों ने देखा, पेड़ अपने आप हिल रहे थे, जैसे किसी ने रस्सी से पकड़ डांचकर उन्हें झकझोरा हो। मंगू घबरा गया। धप्पू, ये क्या हो रहा है? धप्पू रो पड़ा। हमने गलती कर दी, हमें घर लौटना चाहिए। लेकिन तभी अचानक नन्हकी के पीछे एक काली आकृति खड़ी दिखी, पूरी भीगी हुई, बाल चेहरे पर चिपके हुए और उसकी गर्दन टेढ़ी। उसने फुसफुसाकर कहा, मैंने कहा था नन्हकी को मेरे पास लाओ। धप्पू चीख पड़ा, भाग मंगू भाग। लेकिन पैरों ने साथ देना बंद कर दिया था। मंगू का शरीर कांप रहा था। नन्हकी उसी पल जोर से चीखा और अगले ही सेकंड उसका शरीर हवा में उठा लिया गया, इतना ऊंचा कि पैरों के नीचे जमीन भी नहीं दिखती थी। उसकी गर्दन अपने आप घूमकर पीछे हुई और आवाज आई, मैं जा रहा हूं, पर यह लड़का अब तुम्हारा नहीं। मंगू और धप्पू जड़ हो गए। बारिश तेज होने लगी, बिजली गिरी और काली आकृति नन्हकी को लेकर जंगल की अंधेरी गहराइयों में गायब हो गई। पूरे गांव में कोहराम मच गया। मंगू और धप्पू रोते हुए लौटे। नन्हकी को जंगल ने पकड़ लिया। वो कोई औरत थी। हम कुछ नहीं कर पाए। गांव वाले खापरू जंगल की तरफ नहीं गए। कहते हैं आज भी वहां रात में कोई पुकारता है, लेकिन जो भी उस पुकार को सुनकर एक कदम आगे बढ़ता है, वो कभी अगली सुबह नहीं देखता।